भाई मेरे से नहीं होगा, ये कंटेंट क्रिएशन मेरे से नहीं होगा। चल भाई कॉपी करते हैं। नहीं क्यों, आपको भी दिक्कत आ रही है मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन करने में? मैं अप्रोक्स 120 डेज हो गई भाई आज, और 120 दिन से मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। खाना खाने टाइम, सोने से पहले, जिम जाने टाइम, अपना क्लासेस के टाइम, हर समय कंटेंट क्रिएशन। भाई देख, मेरे से नहीं हो रहा है। ये कहने वाले आपको सभी मिलेंगे कि मेरे से नहीं हो रहा है। मैं आज के टाइम में इंस्टाग्राम एल्गोरिथम क्या कहता है पता है? कि अगर तुम्हारी वीडियोस नन फॉलोअर्स तक नहीं पहुंच रही, तुम ऐसा कर लो जिससे ऑडियंस रिटेंशन हो, ऑडियंस अट्रैक्ट हो। कुछ भी अनवांटेड लिख लो, भले वो लॉजिक नहीं हो, बस आपका ऑडियंस उस चीज़ को देखे और दैट्स ऑल, आपकी रील चल जाएगी। भाई देख, मैं ये सब नहीं करने वाला। मैं वायरल करने के लिए ये सब फालतू हुक तो यूज़ नहीं करूँगा। एल्गोरिथम चाहे मुझे 1 दिन दे या 100 दिन दे, मैं अपना जो कंटेंट है वही बनाऊँगा। फिटनेस को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, और एक तरीका बताना कि आप कैसे किसी भी चीज़ को कैप्चर कर सकते हो। भले मुझे पता है कि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम में, प्रीवियस आईडी मेरी सस्पेंड हो गई। आई डोंट नो क्यों, क्या हुआ, रीज़न मुझे अभी तक नहीं पता। मैंने काफ़ी सारी अपीलें की, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो एक मौका तो गया, लेकिन अभी भी मेरे पास अभी बहुत सारे मौके हैं। तो अगर मैं रुक जाता तो डेफिनेटली आज ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते। बस मैंने एक चीज़ सीखा है भाई, अगर तेरे पास स्किल, तेरे पास टैलेंट है तो तू कहीं पर भी रहकर कुछ भी कर सकता है। सही टाइम आता है क्या? कहीं नहीं, सही टाइम तो कभी आता ही नहीं है। एक मूवी है, आप सब ने देखी होगी, सुपर 30। उसमें ऋतिक रोशन ने एक शब्द कहा था भाई कि देख, खोने के लिए कुछ है तेरे पास, फिलहाल अभी बता। जब तक तू अपने पिता के घर पे मतलब अपने बाप के होटल में खा रहा है, तो तेरे पास खोने के लिए कुछ है? नहीं है ना। खोने के लिए कुछ है नहीं तो क्यों डरना भाई? मैं बल्किंग कर रहा हूँ, मैं जैसे भी बल्किंग कर रहा हूँ मुझे पता है कैसे कर रहा हूँ। उसमें से 50% सपोर्ट मेरे घर का है, 50% सपोर्ट मैं खुद से अपने कर रहा हूँ। ओवरऑल 50% सपोर्ट जो मैं खुद से कर रहा हूँ, उसमें से 25% सपोर्ट मेरे दोस्त आशीष भैया का है, जो मेरी हर एक वीडियो को शूट करने में और मुझे अपने आप को कैसे अलग दिखने में वो मुझे हेल्प करते हैं। हर रोज़ पुश करते हैं मुझे। तो भाई सबके साथ एक लकी चैम्प होता है, मेरे साथ है। किसी के साथ नहीं होता, लेकिन क्या वो लोग छोड़ देते हैं? क्या नहीं छोड़ते हैं? तो मैं इस बात पे गौर करना चाहूँगा। सिंपल है, तू कुछ भी कर ले, लोग हंसेंगे। तू कुछ भी सोच ले, लोग गंदा ही बोलेंगे, और तेरा रिजल्ट कुछ भी आ जाए, या तो कुछ लोग सपोर्ट करेंगे या तो कुछ लोग आपको गलत कह के चले जाएंगे। ये जो 4 लोग वाला है ना कहानी, ये जो 4 लोग वाला जो रूमर है, जो मिथ है, वो निकाल दो दिमाग से कि 4 लोग क्या कहेंगे इसमें। मुझे भी 4 लोग कहने वाले बहुत है भाई। अभी तो मैंने मैं कहाँ, अभी मैं कुछ नहीं उखाड़ा ना, अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा हूँ। बस मुझे इतना पता है कि हाँ, जिस डायरेक्शन को मैंने चूज़ किया, जिस वे को मैंने चूज़ किया है, आई नो अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा भाई। कंसिस्टेंट रहने की देरी है। मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा था, मैं 2 डेज़ में, 2 दिन में एक बार डालता वीडियो। अब मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ। आज मेरा शायद 51 या 52 दिन हो गया है कंप्लीट। 52 डेज़ कंटिन्यू मैंने डाला है। मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई मैं कंसिस्टेंट हूँ, डिसिप्लिन में हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है इस बात पे। रिजल्ट दिखे ना दिखे डजंट मैटर, मैं तो कंसिस्टेंट रहूँगा भाई। 100 दिन का टारगेट लिया हूँ, 100 दिन बल्किंग चैलेंज का, उसको मैं पूरा करूँगा। अगर उसमें रिजल्ट नहीं दिखा, 365 डेज़ कंप्लीट करूँगा, लेकिन करूँगा तो भाई। देख, सक्सेस का मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, सक्सेस इज जस्ट अ टारगेट फॉर यू। बट जो डायरेक्शन होता है ना, जिस चीज़ पे आप चल के उस चीज़ को अचीव करते हो, तो जो चलना होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बोलते हैं ना कि एम तो आपका सेलेक्ट हो गया। सपोज कि मुझे आर्मी में जाना है, तो एम सेलेक्ट कर लियो बहुत इजी वे में कि मुझे जाना है, ऑफिसर बनना है, ये वो समथिंग एंड दिस एंड दैट। लेकिन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है, बहुत सारे आपके फेजेस है, लेवल्स है, जो आपको उस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करेंगे। और कुछ लोग तो खींच लेंगे भी, आपको खींच लेंगे, जानने देंगे, लेकिन आपको अगर उस चीज़ से बाहर निकल गए तो बहुत आगे निकल जाओगे ऐसे में। जबकि अभी आपके पास एक स्टूडेंट लाइफ है, विच मीन्स खोने के लिए कुछ है नहीं आपके पास, तो डरना ही क्यों है भाई? 1 दिन हारोगे, 2 दिन हारोगे, 3 दिन हारोगे, अगला दिन और अच्छे तरीके से हारोगे,
5वां दिन एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई हार ही तो रहे हैं, चलो कुछ अच्छा करके हारते हैं। तो जो थॉट है ना जो मन में कि कुछ अच्छा करके हारते हैं, वही तो आपको सक्सेस पे लेके जाएगी। कि आपने रुका नहीं, आपने कंसिस्टेंट होकर कोशिश तो किया। बाद में जब कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे लाइफ में, वो तो सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने चलो शुरुआत तो नहीं किया, मतलब शुरू तो कर लेता तो अच्छा होता। ये रिग्रेशन आपको नहीं होगा। आई नो मेरा ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हो तो रहा है। नहीं होने से बेटर है कि स्लो ग्रोथ हो तो ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई आप क्रेटिन नहीं लेते हो, भाई आप प्रोटीन नहीं लेते हो, आपका वेट स्लो होगा, आपका ग्रोथ, आपने जो टारगेट लिया है मे बी आपका स्लो होगा, आपने खाना उतने अच्छे से नहीं खा रहा हूँ, ये वो ब्ला ब्ला। तो भाई देख, एक चीज़ तो नहीं होती ना, बल्किंग देखो, अभी मैं बताता हूँ एक सिंपल सा लॉजिक समझ लेना। देखो सिंपल सा मैं बताता हूँ, समझो। देख, आज के इन्फ्लुएंसर लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के फिटनेस इन्फ्लुएंसर लोग, आज के जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर लोग क्या कर रहे हैं पता है? एक सेकेंड, मे बी वीडियो थोड़ी सी कट रही है। आज के फिटनेस इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं वो बता देता हूँ। कुछ लोग जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर को स्टार्टिंग से जान रहे होंगे उनके लिए मैं नहीं कह रहा, वो नहीं। लेकिन जो अभी के जनरेशन में जो बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस से, अपने फिजिक के कारण वायरल हो गए, उन पे कहूँगा भाई देख, ये सब सपोज कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, सिंपल सा ये मेरा हाथ और एक छोटे से बच्चे का हाथ है। उस छोटे से बच्चे के हाथ से यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है ना। तो सपोज कि यहाँ पर समय लग रहा है, लेकिन सडनली सिर्फ आप ये देख रहे हो, उसको देखो नहीं। जो समय जो लगा है, जो टाइम पीरियड एक बच्चे को बड़े होने में समय लगता है, तो जो ग्रोथ कंडीशन है कि जो सिचुएशन से वो ग्रो किया है वो आप देखे ही नहीं। लेकिन लास्ट फेज देख के आप उसको क्या कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको मतलब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो कि भाई तू अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है। भाई देख, ज्ञान देने वाले तब अच्छे लगेंगे जब उनके पास सही फिजिक होगी। लेकिन जो इंसान बेसिक्स से उठ के बता रहा है आपको कि मैंने ये सब अपने लाइफ में झेला है, ये सब किया, उनकी वीडियोस कम लोग देखते हैं। मैं ये जानता हूँ कि उनकी वीडियोस कम लोग देखते हैं। आई डोंट नो मेरा किस्मत ऐसा है या मैं किस्मत पे भरोसे बैठा भी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मेरे पास मैंने कुछ डाला, सपोज एक भी हो गया तो मैं डालूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई मेरे खुद से है। यूट्यूब से नहीं है, ना इंस्टाग्राम से है, ना आप लोग से है, किसी से नहीं। बस मुझे इतना पता है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना अपने कामों में, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे वो 10 दिन का हो, चाहे वो 100 दिन का हो, चाहे वो 365 दिन का हो, मुझे करना है तो करना है, नहीं हो करना है। समझ में, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता भाई, काम होता है, इसीलिए उसको काम ही कहते हैं। और कुछ कहने कि अरे तू छोटा काम कर रहा है, तू बड़ा काम कर रहा है, नहीं, वो सबका अलग अलग नज़रिया से होता है, सबका अलग अलग विजन से होता है कि काम छोटा हो या बड़ा हो, काम तो काम है, सिंपल सा। बस ये करने का तरीका सबका अलग होता है। कोई उस चीज़ को जल्दी सॉल्व कर लेता है, कोई इस चीज़ को हार्ड से सॉल्व कर लेता है, बात खत्म, सिंपल सा लॉजिक है भाई। बस लेकिन करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 1 दिन करो, 10 दिन करो या 20 दिन करो। टारगेट लिए हो कि हाँ मुझे 20 दिन करना है मुझे, तो 20 दिन कंसिस्टेंटली होके उस चीज़ को करो, बीच में ब्रेक मत करो। मेरी वीडियोस पहले आई नो कि मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई देख, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में सबसे हार्ड है। मैं भी जानता हूँ हार्ड तो है, ऐसी बात नहीं ईजी, लेकिन हम इम्पॉसिबल तो नहीं है भाई। हार्ड तो बहुत कुछ है, एवरीथिंग इज़ हार्ड, है ना, बस लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो जब इम्पॉसिबल नहीं है तो करने में क्या है, क्या ही दिक्कत है, एक बार ट्राई करने में क्या दिक्कत है। हर चीज़ को आप टाइम देते हो ना, टाइम देते हो कि नहीं। बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो बर्थडे सेलिब्रेट कैसे, 1 साल के बाद बर्थडे आता है, तो 1 साल तक तो आप अगर सपोज किसी को जो सेल्फ पोजेस्ड है कि हाँ मेरा बर्थडे आएगा तो मैं ये प्लान करूँगा, वो प्लान करूँगा, तो क्या 1 दिन में प्लानिंग होता है? नहीं, चांसेस नहीं है। पहले से वो सोच रखता है कि मैं बर्थडे दिन में क्या करूँगा, नहीं करूँगा। हर एक चीज़ का अपना टाइम होता है, हर एक चीज़ का मतलब करने का तरीका होता है कि लोग कैसे उसको करते हैं, कैसे शो करते हैं, सिंपल सा है। मैंने देखा है अभी के इन्फ्लुएंसर लोग वो थोड़े बहुत से बता रहे हैं कि भाई देख, कंटेंट क्रिएशन में तू मत सोच कि तू क्या डाल रहा है, अच्छा है या बुरा है, तू सिर्फ डाल, मतलब तू बोलना शुरू कर, तू डालना शुरू कर। समझ में आया? हाँ, तो पहले डाल के देख, अगर उसमें लगे कि हाँ अच्छा करना है, बुरा करना है, क्या कमी, तो दूसरी वीडियो में तू डाल दे। और दूसरी वीडियो डालने के बाद तुझे लगे कि हाँ इसमें भी थोड़ी कमी है, तीसरी वीडियो डाल दे। मतलब एक कंसिस्टेंट होकर डालना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे तुझे उसमें कमी दिखने लगेगी ऑटोमेटिकली, अगर तू कंसिस्टेंट है तो। नहीं है कंसिस्टेंट
तो तुझे नहीं दिखेगा भाई। लेकिन हाँ, अगर तू रेगुलर कर रहा है तो डेफिनेटली तुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी गलती कहाँ हो रही है, मुझे यहाँ पर सुधार करना चाहिए, मुझे यहाँ पर ये चेंजेस लाना चाहिए, वो तुझे पता चल जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंट रहोगे तो। ये वर्ड काफ़ी लोग सोचते हैं, देखो किसी किसी का फिजिक अच्छा हो तो आप उसको फॉलो कर लेते हो, आप उसको लाइक कमेंट शेयर सब कर लेते हो। तो भाई फिजिक अच्छा है वो अभी, समझ रहे हो ना। 10 साल पहले 20 साल पहले क्या फिजिक्स थी उसकी, कुछ नहीं थी। जस्ट लाइक मी, मैं अभी जो हूँ 10 साल के बाद क्या रहूँगा वो मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है। बस यही है कि सपोज अगर मुझे फॉलो करते हो या फिर उस टाइप के इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो जो शुरू से खड़ा हो रहा है, तो शुरू से खड़ा हो रहा है उसकी जर्नी में कितना आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसने फील किया है, क्या फील नहीं किया है। वो आपको एक नेचुरल चीज़ देखने को मिलेगा जो कि आज के फिटनेस इन्फ्लुएंसर देखने को नहीं मिलती। वो लोग लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं भाई, वो देख के आप बोलते हो अगर अरे भाई साहब क्या लाइफ है, काश मेरी भी होती। तो काश मेरी भी होती है वर्ड जब आ रहा है, विच मीन्स कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। करोगे तो वो वर्ड आपके मन में नहीं आएगा, वो अपने मन में आएगा कि चलो अमरजीत शुरू तो किया, चलो फलाना आदमी शुरू तो किया। तो उनके पीछे मत भागो जो ऑलरेडी पूरे मतलब बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। हाँ सपोर्ट करो ठीक है भाई, लेकिन एक्चुअली में अगर आपको देखना है कि स्ट्रगल क्या होता है तो उनसे पूछो जो बेसिक से उठ रहे हैं, जो रोज़ गिरते हैं फिर उठने का दम रखते हैं। उनसे आप कुछ अपना एक मतलब एक सीखो उनसे कि वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट रहता हूँ हर रोज़ कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ, लेकिन कुछ कुछ कारण से मैं वीडियोस बना नहीं पाता हूँ। और कभी कभार तो ऐसे हो जाता है कि मैं सेल्फ शूट करता हूँ तो उसमें उतना फैमिलियर लगता नहीं है आपसे जुड़ने में। मे भी जो लोग देखते होंगे उस चीज़ को ऑब्जर्व करते होंगे, एक्चुअली मैं फील करता हूँ कि हाँ ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। बाकी ओवरऑल क्या बोलूँगा मैं, इंस्टाग्राम में मैं उस चीज़ को डाला भी नहीं हूँ ताकि भाई देखिए इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। डाउन इन द सेंस कि कुछ भी बनाओगे अनवांटेडली जो इलॉजिकल होगा वो वायरल हो जाएगी, और जो लॉजिक वाली बातें होंगी ना वो ऑडियंस पे जाएगी भी तो ऑडियंस उनको रुक के देखेगी भी नहीं। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ। तो क्या बोलूँगा मैं, आप बताओ उस चीज़ पे क्या बोलोगे जहाँ एक्चुअली में आप मेहनत कर रहे हो वहाँ रिजल्ट दिखेगा आपको, जहाँ पे कुछ नहीं करके लोग वायरल हो रहे हैं तो उस पर क्या ही बात करोगे, क्या सीखोगे उससे। फिर भी लोग फॉलो कर लेते हैं। सपोज एक चप्पल वाला ट्रेंड था कि चप्पल फेंका ऐसे, देख भाई वीडियो वायरल है, तो उसमें क्या सीखोगे भाई, कुछ सीखे उसमें क्या सीखे। मुझे तो समझ में नहीं आया वो वायरल कि क्यों वायरल किया, वो चप्पल फेंक देने से वायरल हो गया, ईटा फेंक देने से वायरल हो गया, कुछ भी फेंक देने से वायरल हो गया। तो क्यों ऑडियंस रिटेंशन ऐसे क्रिएट करना होता है, ऑडियंस को अट्रैक्शन ऐसे होता है क्या। ऑडियंस मतलब बेवकूफ़ बैठी है कि चप्पल देख के वो वायरल हो रही है, चप्पल देख के वो खुश हो रही है, चप्पल देख के मतलब वो आपको फॉलो करे, क्या मतलब होगा उसका भाई। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। कमेंट करना तो कि आपको क्या समझ में आया, फिर भी आप लोगों ने उसको फॉलो किया, उसको ये दिया वो दिया, डजंट मैटर। आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि चप्पल फेंक के चलो वायरल हो रहे हैं, मैं भी करके देखता हूँ, काफ़ी लोगों ने किया भी उसको। तो अगर उस तरीके से किसी का अगर आइडियल बन जाते हो तो क्या बोलेगा उसको। सपोज आप बन भी गए ऐसे उल्टे पुल्टे एक्ट करके, एक्टिविटी करके, एक्शन करके आप वायरल हो भी गए, तो कल को अगर आपको कोई देखे तो क्या बोलेगा, अरे तू वही है ना जो चप्पल फेंक के वायरल हुआ था। कुछ अच्छा लगा। वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ और अपने आप को जितना हो सके एक्सप्लोर करो, जितना हो सके ऑब्जर्व करो और बताओ कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। मुझे पता है कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, उसका वैल्यू क्या है और उसका रिजल्ट क्या मिल सकता है। आपको पता है तो कमेंट करके दिखाओ, देखता हूँ कि किसका कमेंट ज़्यादा होता है और किसका कमेंट एक्चुअली वर्थ इट होता है। अगर कमेंट वैल्यूएबल रहा तो मैं उस कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। ओके, सो ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि देख छोटा सा इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर क्या घंटा कुछ 10 फॉलोअर्स है मेरे, इससे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, ज्ञान दे रहा है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, एटलीस्ट उन्हें मेरी वीडियो उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो सही, बस इतना ही काफ़ी है। जितना आपके फैंस लोग आपको पुश नहीं करते उतना आपके हेटर्स लोग पुश करते, ये माइंड में रखना। मुझे वेट करना है उसी दिन का भाई एटलीस्ट, क्योंकि मेरे अपने ने तो पुश तो किया ही, जहाँ तक मुझे सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छे से मिल रहा है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत कमी है मेरे अंदर, जो कि मैं हर एक वीडियोस में ऐड कर रहा हूँ, ब्लॉग में डालता हूँ भाई, लॉन्ग वीडियोस में डालता हूँ यूट्यूब में। ओके, पता है मतलब मेरे लिए वीडियो बनाना इतना कितना हार्ड हो जाता है, क्योंकि देखो आशीष मेरे जो पार्टनर है जो मेरा वीडियो शूट करते हैं, बेसिकली मैं उनको हार्डली 2 से 3 महीने से जानता हूँ। उससे पहले ना उनसे कॉन्टैक्ट था ना कुछ, और 3 महीने का जो बॉन्डिंग है ना बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है।
लेकिन हाँ, उनका भी काम रहता है अपना कि जिस दिन वो नहीं आ पाया तो मुझे सेल्फ शूट करना पड़ता है। इनफैक्ट समटाइम्स मेरे भतीजा जो है, मेरा नेफ्यू, वो आ जाता है शूट करने के लिए। लेकिन नहीं भाई, ये कब तक चलेगा? सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना काम है ना? तो मुझे बस इतना चाहिए कि मैं आपसे जुड़ूं और आप मेरे से जुड़ो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। बाकी मैं देख लूँगा भाई कैसे करना है, नहीं करना है। बात रही चैलेंजेस का, तो मैंने हर एक चैलेंज को कंप्लीट किया है, चाहे मैं हारा हूँ चाहे मैं जीता हूँ। दो ही ऑप्शन है भाई लाइफ में भी, तो इसे चाहे आप हारोगे चाहे जीतोगे। अगर हार गए तो सीख लोगे, जीत गए तो बहुत बड़ी बात। दो ही है, और क्या? इसके अलावा कोई बीच का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? सो वीडियो को अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कमेंट शेयर कर दो। बाकी ओवरऑल मैं तो अपनी वीडियोस में कभी बोला भी नहीं, ब्लॉग की वीडियोस में मैं डालता ही नहीं ये चीज़, लाइक कमेंट शेयर कभी कभार डालता हूँ। जैसे मैं एफर्ट ज़्यादा ही लगा देता हूँ तो मैं इस पर डालता हूँ थोड़े बहुत। बाकी लाइक कमेंट शेयर कभी नहीं बोला हूँ मैं आज तक। कंटेंट वैल्यूबल रहेगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे, कंटेंट वैल्यूबल नहीं रहेगा तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। ये एल्गोरिदम सिर्फ यूट्यूब में फॉलो होता है। के लिए अपना ध्यान रखिए और हेल्दी खाए भाई। आज का जनरेशन जितना जेंजी हो रहा है ना, लोग गलत चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अच्छी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हेल्दी खाएं। बाकी ओवरऑल ऊपर वाला देख रहा है जो भी आप कर रहे हैं।